छत का मतलब सिर्फ उसे ही मालूम है जिसके सर पे छत नहीं होती। एक बहुत ही कमाल का किस्सा, एक वाक़या, एक कहानी सी सुनने को मिली, बहुत ही मज़े की, और हाँ लेसन भी मिला उसमें। एक बादशाह था, तो उसको किसी से सुनने को मिला कि एक आदमी है जो बड़ी शिकायतें करता रहता है दुनिया को लेके, खुदा को लेके। नेक बादशाह था। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि उस लड़के को बुलाऊं और उससे बातचीत करूं। उस आदमी से बुलाया गया, नौजवान था, और उससे पूछा गया, हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है? कहते सबको सब कुछ मिला है। उस नौजवान ने क्या कहा, अल्लाह की नेमतें, रहमतें, बरकतें, शफ़क़तें हर तरफ फैली हुई हैं, बस मेरे पे कुछ नहीं। देखें बादशाहों को कितना कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, देखें शहजादों को कितना कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, इनको कोई टेंशन नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई परवाह नहीं, इन्जॉय में जी रहे हैं सब लोग। हाँ, मेरी फ़िक्र सबसे ऊपर है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम सबसे ऊपर है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें तंग करती हैं, मुझे हर चीज़ से मसला है, और हर वक्त मेहनत में लगे रहो, मुशक्क़त में लगे रहो, इबादत करते रहो, दुआएं मांगते रहो, फिर भी कुछ बेहतर नहीं होता। और आप लोगों को देखें याशी और इन्जॉय की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बादशाह के माइंड में एक आइडिया आया। बादशाह का एक दोस्त था, दूसरी रियासत में एक बादशाह था। तो बादशाह ने कहा, तुम ना उससे उन बादशाह के पास चले जाओ मेरा नाम लेके, और वहाँ मेहमान बन के ठहरो और इन्जॉय करो, और उनके क्योंकि आजकल वहाँ पे मेले चल रहे हैं तो मेला भी देखो, बस वैसे ही इंजॉय करके आओ, बस एक टूर करके आओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आई, मैं भी होता तो ना आती, किसी को भी ना आती कि ये क्या बात हुई। बादशाह ने कहा, सिर्फ एक राउंड लगाओ मेरे कहने पे, इंजॉय कर आओ बस। वो लड़का खैर चला गया मैसेज लेके, और उनके जाके दरबान को बताया कि बादशाह सलामत ने भेजा, आपका मेहमान बनकर आया हूँ घूमने फिरने के लिए आपके इलाके को। उनके बादशाह ने बड़े अच्छे से वेलकम किया, बिठाया, खाना खुना खिलाया, इंजॉय वगैरह किया। अब जब खाना खा लिया, इंजॉय पूरा होना शुरू हो गया, लज्जत के खाने मिलने शुरू हो गए, इजाशी शुरू हो गई, तो लड़के ने अचानक से देखा कि बादशाह सलामत जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर कुछ हल्का हल्का चमक रहा है, और उसे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि पर्दा लगा हुआ था। खैर पूछने की ज़रूरत नहीं कर सका, तो बादशाह ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आपके पास जो ख़त था जो बादशाह ने मेरे लिए दिया था, जो आपने मुझे दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी एक हेल्प करना चाहता हूँ कि आपके साथ मैं 2 अपने नौकरों को भेज दूँगा, वज़ीरों को, और आपने करना क्या है कि पूरी रियासत घूमनी है। बस आपको एक प्याला दिया जाएगा, और उसके सामने एक प्याला मिट्टी का ला के रखा गया जिसमें दूध था। कहा ये कि तुमने क्या करना है कि जब घूमना फिरना एंजॉय करना है ना, तो इस प्याले को हाथ में रखना है और चलना है पैदल चलते हुए, और इसमें से दूध का एक ड्रॉप, एक कतरा भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर ये बाहर गिरा तो मेरे जो वज़ीर तुम्हारे साथ जाएंगे, नौकर, वो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। शर्त सिंपल सी है। वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा चले ठीक है, प्याला पकड़ा और चल पड़ा। अब वो घूम फिर रहा है, इन्जॉयमेंट सारी कर के वापस आ गया। शाम का वक्त हुआ, डिनर टेबल पे बैठ गए बादशाह सलामत, और वो भी बैठ गया। अब खाना शुरू हो गया। खाना खाने के बाद बादशाह सलामत ने उससे क्वेश्चन किया, यार एक बात बताओ, तुमने जो इन्जॉय किया आज, उसकी ज़रा कहानी सुनाओ। आज क्या क्या इन्जॉय किया, क्या क्या देखा, कितना का मज़ा आया तुम्हें? तो वो थोड़ा थोड़ा पसीने से लिथड़ गया, और लिथड़ के कहने लगा, बादशाह सलामत मैंने क्या इन्जॉय किया होगा, मेरा ध्यान पूरे का पूरा तो उस दूध के प्याले पर था, जिससे पानी का एक कतरा भी कहीं बाहर ना गिर जाए, वरना तो वो मेरा सर कलम कर देंगे। तो मैंने क्या इन्जॉय किया होगा, मेरा ध्यान तो सिर्फ उस प्याले पर था, मैं कोई चीज़ नहीं देख पाया, मेरा कोई इन्जॉय नहीं हो पाया। तो बादशाह ने कहा, ये पर्दा हटाएं। पर्दा हटाया तो ऊपर एक तलवार लटक रही थी, जो एक डोरी के साथ बंधी हुई थी, जहाँ बादशाह खाना खा रहा था। बादशाह ने कहा, वो तलवार देख रहे हो जिसको पहले दिन तुम सोच रहे थे कि क्या होगा? तो वो एक तलवार थी जो चमक रही थी, पर्दे से जो रोशनी आ रही थी। ये इसलिए लटक रही है ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरी मौत का वक्त किसी भी लम्हे आ सकता है। ये किसी भी वक्त यहाँ से टूट के मेरी गर्दन को काट के इसी जगह पे, इसी टेबल पे जहाँ हम खाना खा रहे हैं, गिरा सकती है। आपको सिर्फ वो ऐशो इशरत दिखाई दे रहा होता है, वो इन्जॉयमेंट और मज़े दिखाई दे रहे होते हैं दुनिया के, पहनावे, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, हुस्न, खूबसूरतियाँ, ये सब दिखाई दे रही होती हैं दुनिया की। पर जो बैकग्राउंड है, जो असल प्रॉब्लम है उनकी, जो उन्हें फेस करनी पड़ी, उनसे तो आपको आइडिया ही नहीं होता, उनका तो आपको पता ही नहीं होता। मैं खुद एक अफसाना लिख रहा हूँ, काफ़ी लेंथी है, अगर कभी बुक पब्लिश की तो उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें भी मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया, नेमत का, कि हमारे पास जो अल्लाह की अता की नेमतें हैं, वो 99 के कानून वाली कहानी भी आपको याद होगी, या कि अल्लाह की अता की जो नेमतें हैं उनको हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, और जिनको हमारे अलावा एक्स्ट्रा दिया हुआ है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें आइडिया तक नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पता उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, बांटने वाला कोई नहीं, फैमिली नहीं, फॉर एग्जांपल किसी की औलाद नहीं है,
किसी की मिसेस थी जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी डेथ हो गई है। किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। आप और मैं उसके दर्द को भांप भी नहीं सकते, समझना तो बहुत दूर की बात है। ये कहना ना कि हम तुम्हें समझते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। वो सिर्फ एक तसल्ली है जो देने की इजाज़त है। दीन भी देता है, अल्लाह ने भी दी अपने नबी को, नबी ने भी दी मुसलमानों को, और हम भी एक दूसरे को देते हैं। वो अच्छी बात है। हकीकत यही है, हम नहीं समझ सकते। छत का मतलब सिर्फ उसे ही मालूम है जिसके सर पे छत नहीं होती। एहसास करना ज़रूरी है बस सबका। तो ये मत सोचिए कि मैं बदकिस्मत हूँ और बाकी बहुत खुशकिस्मत है, बाकी सबको बहुत कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ नहीं मिला हुआ। सबको अल्लाह ने सारों को अपने अपने हिसाब से दिया हुआ है। अल्लाह को पता है किस सिचुएशन में किसको क्या अता करना है, किसको क्या अता नहीं करना, कौन कितना खुश हो सकता है, कौन कितना खुश नहीं हो सकता। अगर कोई बिलीनियर्स का बेटा है और वो हेलीकॉप्टर पे आता जाता है, तो उसके फादर उसे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे दें, कितना हेलीकॉप्टर गिफ्ट दे दें, वो तो उसमें रोज़ ट्रैवल करता है, चॉकलेट दे दें, गाड़ियाँ, वो सब कुछ उसके पास है, उसे कोई खुशी नहीं मिलने वाली अब, क्योंकि वो सबसे बड़ी खुशी बचपन से देखता आ रहा है। जो कुछ उसे चाहिए था वो पहले से अवेलेबल है। पर एक छोटा बच्चा जिसके फादर मजदूरी करते हैं, वो 10 रुपये की चॉकलेट अपने बेटे को बर्थडे पे दे दे या ख़रीद के दे दे, तो उसके बच्चे के लिए ईद हो गई। तो ये जो फ़र्क है ना, छोटे छोटे जो हमारी समझ में नहीं आते, उनको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर करनी है। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।